चलिए आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस में। मैं अमित आज आप लोगों को अलजेब्रा की अगली क्लास को लेकर चलूँगा और ये अलजेब्रा की 18वीं क्लास होगी, यानी अलजेब्रा D18। अलजेब्रा की ये 18वीं क्लास होगी, D18 होगा। क्या होगा? D18। क्लियर? तो देखिए अलजेब्रा की 18वीं क्लास है और मे बी ये लास्ट क्लास है संभवतः। इसके अगर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो समझ लो ये लास्ट क्लास है। और आज का जो क्वेश्चन होगा वो भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और ये सिंप्लीफिकेशन का होगा। अलजेब्रा में भी क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है। और देखिए आपको इस टाइप के प्रश्न अगर एग्ज़ाम में मिल गए तो आप इन सब प्रश्नों को कैसे हैंडल करोगे, आप कैसे इन सबको लगाओगे। क्लियर? तो फटाफट जितने लोग भाई लाइव आए हैं आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो। और हालांकि याद रखना ये भाई पेड कोर्स है, ये पेड क्लास समझ लो, ये पेड क्लास है। ये 20-20 में मैं बस डेमो के लिए अपने समझ लो एक प्रचार, मैं अपने आप से खुलेआम कह रहा हूँ कि प्रचार है। क्योंकि अगर मैं कुछ चीज़ें पेड के रूप में नहीं रखूँगा तो मेरा कहाँ से खर्चा आएगा। पेड क्लास है और इसकी कॉस्ट है 999 रुपया, जिसमें आपको कंप्लीट मैथ का कोर्स होगा, ऑनलाइन होगा, कंप्लीट कोर्स होगा, प्लस आपको PDF में नोट्स भी मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? PDF में नोट्स मिलेगा और PDF में इसके क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, मतलब प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक, प्रैक्टिस सेट ये PDF में आपको मिलेंगे। ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इस पेड कोर्स को ज्वाइन करेंगे। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर लगे कि हाँ मैं ठीक ठाक पढ़ाता हूँ भाई, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए एक बेहतरीन सवाल के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। लिखना, एक क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है सरल कीजिए। क्वेश्चन लिखा है सरल कीजिए और किसको सरल करना है भाई वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। ये है 2.54 इंटू 2.54 माइनस 2.46 इंटू 2.46 अपान 2.54 इंटू 2.54 माइनस 5.08 इंटू 2.46 प्लस 2.46 का होल स्क्वायर, 2.46 का होल स्क्वायर। इसी को हमें हल करना है और हल करके बताना है कि इसके स्थान पर क्या आएगा, इसको हल करने पर क्या आंसर आएगा। ऑप्शन मैं दे देता हूँ 120, 124, 125, 120, 124, 125 और 110। ये आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ये आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। अब देखिए इन सब के सब टाइप के जो प्रश्न आते हैं उनको कैसे आप हैंडल करोगे। तो इन सब टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए देखिए हम अगर सीधा मेथड लेकर चलेंगे गुणा उड़ा करने का तो फंस जाएंगे, हम यहाँ फंस सकते हैं। तो सलूशन में देखो ध्यान देना, इसका सलूशन मैं डायरेक्ट मारूंगा, अभी 2-3 लाइन में उत्तर आ जाएगा। आप इसको A मान लो, A, इसको भी A मान लो, इसको B मान लो और ये भी तुम्हारा B हो जाएगा। अच्छा, जब ये A है तो ये भी क्या होगा, A और A, ये भी क्या हो जाएगा B। और ये 5.08 है तो तुम 2.54
इंटू ये 2 इंटू 2.54 जरा करो तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और ये 1 5, यानी 2 इंटू 2.54 है, यानी यहाँ है 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी है, इसको ध्यान देना। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा ऊपर ए स्क्वायर, देखो ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, देखो ये पूरा पूरा ए है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तुम्हारा बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हो एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, और नीचे तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का ये होल स्क्वायर है, एक a माइनस बी, ये एक a माइनस बी से कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा तुम्हारा क्या a प्लस बी और नीचे बचेगा तुम्हारा a माइनस बी। अब वैल्यू को रखो, a मतलब 2.54, b मतलब 2.46 अपान ये हो जाएगा तुम्हारा a माइनस बी 2.54 माइनस 2.46। देखो ये 2.54 2.46 को ऐड करोगे तुम्हारा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 2.54 से 2.46 अगर तुम माइनस करते हो ये तुम्हारा 0.8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। अब 0.8 होगा, हाँ 0.8 होगा ना, इधर देखो थोड़ा सा माइनस करके चेक कर लेते हैं, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है। 2.46, ये 14 से 6 गया 8, ये 0 सॉरी ये 0.08 होगा, 0.08 होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन हम सावधानी से करेंगे। अब क्या होगा, ये तुम्हारा 5, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, ये 500/8, 500/8। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 8 ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा भाई 8 छंग 48, कहीं मिस्टेक हो रही क्या 5/8, हाँ सही तो है, सही है। इसको अगर मैं हल करता हूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा 8 छंग 48, बचा कितना हमारा, बचा 2, 8 दूनी 16, बचा कितना 62.5 आ रहा है, क्या आ रहा है 62.5, कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना। चलो यही आंसर होगा, ऑप्शन में मिस्टेक था, ऑप्शन सुधार लीजिएगा, ये इसका सलूशन, इसका ये सही आंसर होगा। क्लियर, नोट करिए, अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है लिखिएगा, उसको भी लिखिएगा सरल कीजिए, उसको भी सिंप्लीफाई ही करना है, लिखिएगा सरल कीजिए। यहाँ दिख रहा है ना भाई, इधर दिख रहा है, हाँ इधर दिख रहा है, लिखिएगा सरल कीजिए, सरल कीजिए। और कुछ किसको सरल करना है वो मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन है 3.62 इंटू 3.62 इंटू 3.62, 3.62 इंटू 3.62 इंटू 3.62, और माइनस में है 2.62 का होल क्यूब, अपान में है ये हमारा, अपान में है हमारा 3.62 का होल स्क्वायर प्लस 3.62 इंटू 2.62 प्लस 2.62 का होल स्क्वायर, 2.62 का होल स्क्वायर, और इसका ऑप्शन है 210, इनमें से कोई नहीं, 2 1 0, अगला है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ टीच। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसको भी हल करने का सेम तरीका है, जैसे आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन को हल किया था एकदम वैसे ही इसको भी हल करना है। तो आप देखो इसको समझ लो a, क्या समझोगे a, क्या समझोगे भाई a, इसको a समझोगे, ये भी a,
ये भी तुम्हारा ए, ये भी ए, मतलब इधर तुम्हारा ऊपर बन जाएगा। सोल्यूशन में मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ, इसको आप ए मानते हो तो 3 बार गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब, और ये माइनस में इसको बी मानते हो, ये तुम्हारा हो जाएगा बी क्यूब बटे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसको पहले लिख दो इधर ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा पूरा ब्रैकेट इससे कट जाएगा और इधर बच जाएगा हमारा a माइनस बी। ए का मतलब है ये 3.62 और माइनस 2.62, 3.62 से 2.62 माइनस करेंगे तो हमारा 1 आंसर आएगा, जो कि हमारा सही आंसर है। जितने लोगों का 1 आंसर आया है उतने लोगों का भाई सही है। ठीक, 1 आंसर वाले सही हैं। क्लियर? आगे चलिए अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। जिसको भाई समझ में आ रहा है वो कमेंट भी करता चलेगा। क्लियर? ये नहीं कि ऐसे ही शांत होकर बैठेगा, नहीं, शांत होकर नहीं बैठना है, आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ क्लास हमको समझ में आ रही है। क्लियर? चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर किया करें यार, आप लोग फीडबैक नहीं देते हो, हम कैसे जान पाएंगे कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या आपको नहीं आ रही हैं। चलिए एक अगला क्वेश्चन है, सब सिंप्लीफिकेशन का ही है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये आता है इसलिए हमको इसको बताना पड़ा, और बाकी जितने भी इसके बढ़िया बढ़िया सवाल हैं मैं उसको फिनिश कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है 1.54 इंटू 1.54 इंटू 1.54 और माइनस 0.54 इंटू 0.54 इंटू 0.54 अपान 1.54 का होल स्क्वायर प्लस 1.54 इंटू 0.54 प्लस 0.54 का होल स्क्वायर, और ऑप्शन है आपके पास 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 और 3, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है। देखो जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सब के सब किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मैं वो क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ, आपको कंसेप्ट भी बता दे रहा हूँ, तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसा आता है। क्लियर? अब इधर देखना। अच्छा इधर नहीं दिखता है क्या आप लोगों को? थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूँ, जस्ट वेट। ठीक, देखिए आप सोल्यूशन में क्या निकालोगे, बोलोगे जो फंडा इसके पहले आपने लगाया था, आप इतने को ए मानते हो तो ये 3 बार गुणा हो जाएगा, आपका बन जाएगा ए क्यूब। आप इसको बी मानते हो तो इसका भी 3 बार गुणा, तो ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब। और अभी इसको हल किए थे, इसका आया था ए माइनस बी, चाहते तो डायरेक्ट लगा सकते थे। ये तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस देखो ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन है एकदम, बस वैल्यू केवल बदला है। ये हो जाएगा ए माइनस बी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? इसको कैंसिल आउट किया तो इधर बच गया आपका a माइनस बी। ए का मतलब 1.54 माइनस बी का मतलब 0.54। 1.54 से अगर मैं 0.54 माइनस करता हूँ तो हमारा क्या बचेगा? 1 इज़ राइट आंसर। यानी जितने लोगों का 1 आया था उनका सही है। और वैसे ये क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर बता देना चाहिए। क्यों? इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं है। लिखना अगला क्वेश्चन। देखो सब कैलकुलेशन वाले मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं तो मेरी भी मजबूरी है बताना। ठीक, बाकी जो टिपिकल जो कंसेप्टिव थे मैंने सब आपको बता दिया है। सबको हल करना, देखो सब सिंप्लीफिकेशन ही है।
अगला एक क्वेश्चन आप लिखिएगा। अगला आपके पास एक क्वेश्चन होगा, लिखना, सब सिंप्लीफाई ही करना है। इधर देखिएगा, मैं कॉर्नर से लिखता हूँ। क्वेश्चन है 3.73 इंटू 3.73 माइनस 3.73 इंटू 1.27 प्लस 1.27 इंटू 1.27 अपान 3 ये ऐसी है 3.73 इंटू 3.73 इंटू 3.73, इसके बाद ये है प्लस 1.27 इंटू 1.27 इंटू 1.27, और ये सिंप्लीफाई करना है, इसके इक्वल क्या आएगा। और मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ 0, 0.1, 0, 0.1, 0.2 और अगला है 0.3। ये आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। देखो कुछ है नहीं, आपको सेम वही तरीका लगाना है जो आप इसके पहले लगा रहे थे, कुछ करना नहीं है। आपको बस वैल्यू मान लेना है, किसी को a मान लो, किसी को b। तो आप सेट करके मानोगे, अगर आप इसको a मानते हो, ये पूरा a, तो ये भी a, ये भी a। 1 मिनट का मिस्टेक हो गया क्या? हाँ ठीक, ये a मतलब ये हो जाएगा आपका, सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा a²। क्या होगा? a² माइनस, देखो अब इसको b मान लो, क्या मान लो? b। ये 2 बार, अच्छा ये जब b है तो ये भी b होगा, और ये a है तो ये भी a होगा, यानी माइनस ab, और ये प्लस b इंटू b यानी b² हो जाएगा। अपान ये हो जाएगा, देखो a 3 बार, देखो क्योंकि इसको a माने हो तो ये हो जाएगा a³ प्लस b³ a³ प्लस b³। इट मीन्स आपका फार्मूला बना, इसको ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख दो और ऐसे कॉपी करते रहो। a² माइनस ab प्लस b² अपान ये a³ प्लस b³ का जो फार्मूला होता है a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b², और फार्मूला मैं सब आपको बता दिया हूँ पहले। ये पूरा ब्रैकेट ही कैंसिल आउट हो जाता है, पूरा ब्रैकेट ही कैंसिल आउट हो जाता है। तो इधर बचेगा आपका ऊपर 1 और नीचे बच जाएगा a प्लस b। ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा a प्लस b। अब देखो 1 तो 1 ही होता है, अपान a मतलब 3.73 प्लस b का मतलब क्या है? 1.27। अब आप बताओ कि अगर आप 3.73 में 1.27 ऐड करते हो तो ये तुम्हारा 5 नहीं होगा क्या? 5 ही होगा ना। तो 1/5 का मतलब क्या होता है? ये तुम्हारा 0.2 क्या होता है? 0.2। तो जिसका जवाब आ रहा था 0.2, भाई उसका सही। क्लियर? मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आप लोग हमको कमेंट करके बताते रहिए क्या ये चीज़ समझ में आ रही है नहीं, क्योंकि ये अलजेब्रा का अंतिम क्लास है। इसके बाद लिखना, देखो जितना मैंने क्वेश्चन करा दिया है और सारा मैं क्वेश्चन का पीडीएफ सेट मैं आपके टेलीग्राम पर, वो जो पब्लिक वाला टेलीग्राम चैनल है उस पर नहीं, जो लोग पेड कोर्स लिए हैं उनको मैं अलग से ग्रुप में ज्वाइन किया हूँ टेलीग्राम में, एक उनका अलग से चैनल बनाया हूँ, उनको उसमें उनका पीडीएफ भेजा जा चुका है, अलजेब्रा का सारा पीडीएफ भेजा जा चुका है। वो लोग वहाँ से डाउनलोड करके उसका एक प्रति निकलवा लेंगे, निकलवा के तब लगाइएगा, तब आपका कुछ हो पाएगा, अन्यथा नहीं। इतना काम मेरे लिए, अपने लिए ना सही तो मेरे लिए कर दीजिएगा। अगर आप इतना कर देते हो तो मेरी ये गारंटी है कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो अलजेब्रा का, अगर मैथ है अलजेब्रा है, कोई ऐसा सिंगल सवाल नहीं होगा जो आप नहीं लगा पाओगे। अगला क्वेश्चन लिखना। अगला एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है थोड़ा जहर टाइप का। ये है 372 प्लस 154
372 प्लस 154 का होल स्क्वायर प्लस 372 माइनस 154 का होल स्क्वायर अपान 372 गुणे 372 और प्लस 154 गुणे 154। क्लियर। और हमको बताना है कि इसके स्थान पर क्या आएगा, सरल करने पर क्या आएगा। ऑप्शन है 0 1 2 3, 0 1 2 एंड 3। ये आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। क्या होंगे? 4 ऑप्शन होंगे। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, एक बार आप लगाने का प्रयास करिए। देखिए क्या हमसे ये लग पाता है? बोलो। प्रयास करना ज़रूर, प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो फिर चीज़ें आपको कम समझ में आएंगी। अब गणित है तो भाई प्रैक्टिस बिना तो आप कर नहीं सकते हो, बिना प्रयास के, बिना अभ्यास के आप नहीं कर सकते हो। देखो कुछ लोग मास्टरमाइंड टाइप के लोग हैं ना, जानते हो क्या कर रहे होंगे, उनके दिमाग में खुरापात आया होगा, इनको जोड़ के इनको घटा के स्क्वायर कर दूँ बेटा। जैसे ही तुम इसको किए तुम्हारा मामला फेल, समझ लो तुम मैथ कुछ नहीं सीख रहे हो, तुमको कुछ नहीं आता मैथ में, मैं ये मानूंगा। एक्चुअली हो क्या रहा है, ध्यान देना, मेरी बातों को ध्यान देना, आंसर तुरंत आएगा। तुम बोलो कि जो हमारा 372 है इसको A मान लिया जाए, जो मेरा 154 है इसको B मान लिया जाए। मेरी बात को ध्यान से समझना, तभी आपका ये हो पाएगा, अन्यथा नहीं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि 372 को A, 154 को B और सारा मैटर वही है, लिख दो। ये तुम्हारा हो जाएगा A प्लस B। देखो A प्लस B का होल स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर। मेरे लल्लू लाल आप लोग समझते रहिए, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा ये सवाल, कुछ नहीं कर पाओगे। क्लियर। अब देखो ये तुम्हारा 372 इट मीन्स ये तुम्हारा है A स्क्वायर, क्योंकि तुमने इसको A माना था, यहाँ 2 बार गुणा है तो A स्क्वायर प्लस ये तुम्हारा 154 तुमने इसको B माना है, देखो B माना है, ये तुम्हारा हो गया B स्क्वायर। मेरे लाल काले पीले, तुम लोग ये बताओ, ये फार्मूला तोड़ दो। A प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो क्या होता है? A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बोलोगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और यहाँ प्लस है तो प्लस इसको बोलोगे A माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB अपान, इधर देखो ये तुम्हारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, इसको ऐसे ही भजन गाते हुए लिखते चलो। देखो तुम्हारा माइनस में 2AB प्लस में 2AB कैंसिल आउट, A स्क्वायर ये तुम्हारा हो गया भाई 2A स्क्वायर, ये तुम्हारा B स्क्वायर और B स्क्वायर मिलके ये हो गया तुम्हारा 2B स्क्वायर अपान, ये तुम्हारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, इसको ऐसे मेरे लाल लिख दो। इधर देखो ऊपर से 2 कॉमन कर लो, ऊपर से तुमने 2 कॉमन किया तो ये बच गया तुम्हारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान बच गया ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये तुम्हारा कैंसिल आउट, केवल बचा 2। देखो तुमको ये इस डेटा को रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तुमको ये डेटा रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तुम बिना इसको रखे ही इसका आंसर बता दिए। क्लियर। तो इन सब सवालों को आपको अभ्यास करना पड़ेगा, तब कर पाओगे। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। एक अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का होगा, ज़्यादा डिफरेंसबाजी इसमें नहीं करूँगा। देखो ये तो मैं बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है ना, अगर करना होगा एग्ज़ाम में तो देखोगे तुरंत उत्तर बताओगे, देखोगे आप ना तुरंत उत्तर बताओगे। लिखना एक दूसरा सवाल है, लिखना 4.72 इंटू 4.72 4.72 इंटू 4.72 प्लस 3.85
इंटू 3.85 अपान में है 4.72 प्लस 3.85 का होल स्क्वायर, और इधर है प्लस 4.72 माइनस 3.85 का होल स्क्वायर, और इसके बराबर हमें बताना है क्या आएगा। ऑप्शन है 0.5, 1, 0.1, 0.2 और 0.3। इसमें 5 ऑप्शन है। क्लियर? इसमें कितने ऑप्शन हैं? 5 ऑप्शन है। अगर आप प्रयास थोड़ा सा अगर कर देते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रयास कर देते हो कि इसका उत्तर तुमको नज़र आएगा। देखो तुमको बताता हूँ तुक्का मारना क्या, लेकिन ये तुक्का मारना बताना बहुत गलत है, ये मैं शोभा नहीं देता। तुक्का मारना बताता हूँ कि अभी इस टाइप का सवाल जो आया था, इसके पहले वाला, जस्ट इसके पहले वाला, उसका उत्तर आया था 2। क्या आया था? 2। तो वो 2 कब आया था? जब ये सब मैटर ऊपर हुआ करते थे, लेकिन ये मैटर नीचे है, तो इसका उत्तर आना चाहिए 1.2। क्या आना चाहिए? 1.2। 1.2 का मतलब 0.5 होना चाहिए। यानी आंसर आपका हो गया, क्लियर हो गया। कहाँ से आई है मैंने बताया। अब बताता हूँ ये चीज़ आई कहाँ से। फिर देखो तुम वही कंसेप्ट, वही लॉजिक लगाओगे, बोलोगे भाई इसको मैं ए मानता हूँ, इसको मैं, ये भी ए, इसको मैं बी मानता हूँ, तो ये भी मेरा बी, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए। देखो ए इंटू ए, बी इंटू बी, ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिख रहे ना भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान इसको ए इसको बी, बोलोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये ऊपर वाली वैल्यू ऐसे रहने दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे वाली की देखो अभी इसके पहले मैंने तोड़ा था, यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये प्लस 2ab माइनस 2ab से कैंसिल आउट। ऊपर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा है, नीचे ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ये तुम्हारा ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट। देखो मैंने बोला था ना ऊपर 1 बचेगा और नीचे 2, 1.2 बचा है, या इसी को लिख सकते हो 0.5। क्या लिख सकते हो? 0.5। बोलो मेरे लाल, मेरे गुलाब जामुन, आप लोग बताओ क्या ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक, नोट करो, फटाफट नोट करो, फिर एक अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ठीक, बहुत मज़ेदार ये सब क्वेश्चन है, आते हैं एग्ज़ाम में, ऐसी बात नहीं, आते हैं, और मेरी भी मजबूरी है इन सब क्वेश्चनों को बताना क्योंकि आता है। बाकी और जितने भी इसके क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सबको बता दिया, और लगभग मैं आप लोगों को 100+ क्वेश्चन करा चुका हूँ। मैं बोल के 100+ क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगर आप उतना पढ़ लेते हो तो फिर देखो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लिखना, अगला क्वेश्चन ये भी है कि ऐसे ही हल करना है। ये है 763 प्लस 384 का होल स्क्वायर, यहाँ है माइनस 763 माइनस 384 का होल स्क्वायर अपान 763 गुणे 384, और इसके इक्वल क्या क्वेश्चन मार्क लगा है, और ऑप्शन है इसमें 2, 4, 6, 8। ऑप्शन है 2, 4, 6 और 8। यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कितने ऑप्शन दिए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो कैसे हल करोगे, तो आपको भी अभी देखो इसके पहले जैसे आपने हल किया था सेम वैसे ही हल होगा।
जैसे आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन को हल किया था ना, एकदम वैसे हूबहू हल होगा। बस थोड़ा सा क्या है कि इस बार यहाँ ए जो बीच में प्लस देता था इस बार माइनस दे दिया है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप एकदम वही काम करना, आपका आंसर एकदम वैसे ही आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो अब आप समझ गए हो ना, a प्लस बी ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a इंटू बी। ध्यान देना क्या बचेगा, ये a इंटू बी। अब इधर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगा के करली ब्रैकेट करना, क्योंकि ये चिन्ह अपोजिट करेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये अपान में a इंटू बी क्या होगा, a इंटू बी। इस चीज़ को मैं यहाँ से लिखता हूँ, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस से ओपन करेंगे तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये माइनस भाई साइन को अपोजिट कर देगा, और अपान में ये a इंटू बी। देखो प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा 4ab अपान, देखो ये ऑलरेडी ab है, क्या है ab है, ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 4। यहाँ देखो इसका आंसर 4 आया, इसका मतलब ये हुआ यार, यहाँ जो वैल्यू दिया इसका कोई यूज ही नहीं है, जो वैल्यू दे रखा है इसका कोई प्रयोग नहीं है, बस ये बहकाया है। क्या किया है, बस हमको ये बहकाया है और कुछ नहीं किया है। ठीक, चलते हैं एक दूसरे सवाल की तरफ। लिखना, क्वेश्चन लिखना। ये सिंप्लीफाई वाला अगर आता है तो कर ले जाएंगे मेरे ख्याल से। भाई आप लोग अब इतना तो समझ ही गए हो, कर ले जाओगे, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक दूसरा क्वेश्चन लिखना, आप थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड है, लिखना यदि a प्लस बी बराबर 9 और a माइनस बी बराबर 5 हो तो ए बी का मान बताइए, ऑप्शन है 14, 25, 35, 14, 25, 35 और ये 45। ठीक, इसको हल करो। देखो इसको हल करना है तो कैसे इसको हल करोगे, कुछ करना नहीं है, इसको दो तरीके से। पहला मैं आपको हिट एंड ट्रायल बता देता हूँ। हिट एंड ट्रायल आपके पास दो इक्वेशन है, a प्लस बी इक्वल टू 9 और अगला है a माइनस बी इक्वल टू, या इसको इधर लिखो a माइनस बी इक्वल टू 5। क्लियर? कहने का मतलब मैं a और b के ऐसे दो मान लूँ, a का कुछ और b का कुछ और, कि ऐसे मैं a और b को मानूँ कि दोनों को जोड़ दूँ तो 9 आ जाए और घटा दूँ तो 5 आ जाए। ये हमारे थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कितना सोच लेते हैं। तो मैं बोलूँ कि भाई a बराबर कह दो कि a बराबर 7, b बराबर 2 लेने पर। हिट एंड ट्रायल में ऐसे ही करते हैं। तो a बराबर 7, b बराबर 2, देखो a प्लस बी, तो a प्लस बी कहोगे 7, 2, 9। ठीक, देखो a प्लस बी मतलब 7 धन 2 बराबर 9, a माइनस बी यानी 7 माइनस 2 बराबर 5,
ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया, यानी a बराबर 7 b बराबर 2। हमको चाहिए ए बी, क्या चाहिए ए बी, a मतलब 7 b मतलब 2, 7 दूनी 14, हमारा आंसर आ गया। एग्ज़ाम में अगर आता है तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, इसको इस तरीके से यूज करेंगे। क्लियर? बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा चलो, जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो इसका बेसिक फंडा क्या है उसको बता देता हूँ। जो आपका बेसिक फंडा है वो क्या है, तो शायद मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने इस फार्मूले में सब बता दिया हुआ है अलजेब्रा की। मैंने बताया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ऐसा मैं बता चुका हूँ। ठीक, a प्लस बी मतलब 9 का स्क्वायर बराबर a माइनस बी मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी। 9 का स्क्वायर होता है 81, 5 का स्क्वायर होता है 25, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर ये 4ab। 81 से 25 घटाओगे तो 61, 61 से 5 घटाओगे 56। ये घटाने का तरीका अपना अलग अलग। 4ab बराबर 56, तो ab बराबर ये 56। देखो भाई 81 से 25 घटाओगे 56, ये 4 का इधर भाग हो जाएगा, 14 चौका 56, यानी ab बराबर आपका 14 तब भी आएगा। इस तरीके से आपको बताया गया है। क्लियर? इस तरीके से आपको बताया गया है। या देखो मैंने और एक इसका तोड़ बताया है, जब इतना बराबर इतना होता है ना, इसको इधर लाओ जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये 4ab, 4 का गुणा है इधर आएगा भाग। यानी ये फार्मूले जो मैंने आपको बता रखे हैं सब, इस पर भी रखोगे तो वैल्यू आपका तुरंत आ जाएगा। क्लियर? ये सब बताया जा चुका है। आपको रिकॉल करना है कि हमारे दिमाग में कितना फीड हुआ है, कितना डेटा बैठा है, कितना डेटा डिलीट हो गया है। लिखना क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखना, एक दूसरा क्वेश्चन लिखना। यदि अगला क्वेश्चन लिखना, यदि x बराबर 19, यदि x बराबर 19 तथा y बराबर 18 हो, तथा y बराबर 18 हो तो हमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपान एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू बतानी है। और ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है क्या, 137,324, 137,324 और अगला है 361। ये आपके पास 4 ऑप्शन। देखो इसको लगाना है तो कैसे लगाओगे, एक्चुअली आप देखो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपान एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू। देखो ऊपर वाला डेटा ऐसे ही रखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और नीचे वाला डेटा जो है ये आपको पता है ना, ये होता है क्या कि x माइनस वाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये ब्रैकेट यहाँ लगा दो, ये पूरा ब्रैकेट से कैंसिल आउट, इक्वल टू 1 अपान एक्स माइनस वाई। 1 अपान एक्स की वैल्यू क्या है 19 है, वाई की वैल्यू 18 है, 1/1 मतलब 1 आएगा, 1/1 मतलब क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर? मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। तो आज मैं आप लोगों को बस यहीं रोकता हूँ, लेकिन आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर मेरी क्लास अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक। शेयर करने के लिए तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये पेड कोर्स है, अभी ये फ्री में नहीं जाएगा, वायरल नहीं होगा, इसलिए आप लोग लाइक करिएगा और फीडबैक कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर कीजिएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन हो सकता है कि अभी अलजेब्रा का मेरे ख्याल से 4 से 10 क्वेश्चन छूट गया है, उसको अगली क्लास, एक क्लास और लेके अलजेब्रा की क्लास को फिनिश कर दूंगा, ठीक। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, दीजिए आप लोग इजाज़त, फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में, ठीक। ओके, थैंक यू।